नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश यादव हिंदू धर्माचार्यों के मामले में क्या घेरते जा रहे हैं? क्या कोई राजनीति है? क्या कोई रणनीति है कि अखिलेश यादव को इस तरह से हिंदू धर्माचार्यों के मामले में घेर दो कि एक पूरा का पूरा वोट बैंक अखिलेश यादव के खिलाफ हो जाए? उसको ये लगे कि अखिलेश यादव जानबूझ करके हिंदू धर्माचार्यों पर टिप्पणी करते हैं और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन पर मौन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक तरह की राजनीति है, बहुत बड़ी की स्ट्रेटजी है, बहुत बड़ी रणनीति है। और इस रणनीति में ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव अपने आप ही इस रणनीति में फंसते चले जा रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है ये समझना होगा। एक के बाद एक हिंदू संतों के बयान आ रहे हैं, अखिलेश यादव टिप्पणी कर रहे हैं और टिप्पणी करने के बाद उस पर फिर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अखिलेश यादव से फिर सवाल किए जा रहे हैं, वो फिर टिप्पणी कर रहे हैं और इससे एक तरह का परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है। और वहीं पर एक घटना और घटती है कि डिम्पल यादव के बारे में एक मौलाना ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो सदर हैं साजिद रशीदी, वो बहुत ही आपत्तिजनक बयान देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव उस पर चुप्पी साध जाते हैं। अब यही मैं जो आपसे कह रहा था कि पॉलिटिक्स क्या होती है, किस तरह से चीज़ों को उलझा दिया जाता है और नेता को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है। बीजेपी की कवायद यही है कि अखिलेश यादव इस राह पर और चलें और वो बयान दें ताकि वो और पुश करेगी इस बात को कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्माचार्यों पर ही टिप्पणी करते हैं। और ये इस बात से साबित होता है कि जब मौलाना साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव के बारे में अपशब्द कहे, घटिया स्तर की बातें कहीं, तो अखिलेश यादव जब चुप हो गए, कुछ बोले नहीं, तो सबसे अधिक बीजेपी डिम्पल यादव के समर्थन में उभर आई और जम करके संसद तक में डिम्पल यादव के समर्थन में बीजेपी की महिला सांसदों ने प्रदर्शन किया, इसी को स्थापित करने के लिए कि देखिए जब मुस्लिम धर्मगुरु का मामला है तो अखिलेश यादव चुप्पी साध लिए हैं और हिंदू धर्मगुरुओं पर अखिलेश यादव एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं, यानी कि वो उनको निशाने पर ले रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, यही है असली राजनीति। और ये जो राजनीति है 2027 के मद्देनजर आप समझिए आगाज है, 27 तक की और आगे जाएगी। अब हुआ क्या है, दो संतों का किस्सा आपको पता होगा, आपको अनिरुद्धाचार्य का किस्सा पता होगा और साथ में आपको पता होगा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, लेकिन अभी एक और हैं, संत प्रेमानंद है। उन्होंने एक बात कह दी है। अब इस बात की संभावना है, ये इस बात की आशंकाएं और ये कुछ समझ और जानकारी का भी हम मिश्रण है कि अब स्वामी प्रेमानंद, संत प्रेमानंद का बयान, उस पर भी अखिलेश यादव से रिएक्शन लिया जाएगा। पहले आप समझिए कहा क्या है संत प्रेमानंद ने। उन्होंने दरअसल ये कह दिया है कि पवित्रता जो है लड़कियों में आमतौर पे अब नहीं रह गई है। उनका कहना है कि लड़कियां जो है 4 जगहों पर उनके रिश्ते होते हैं। हालांकि उन्होंने लड़कों के लिए भी कहा है, लेकिन लड़कियों वाली बात जम करके छप रही है अखबारों में, हर जगह चर्चा में है। इस पे रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इस बात की अब पूरी संभावना है कि ये सवाल अखिलेश यादव से होगा। अखिलेश यादव की खास बात है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो देर तक करते रहते हैं, कोई एक टॉपिक नहीं होता है, उसमें बातचीत शुरू हो जाती है, उसमें हंसी मजाक शुरू हो जाता है, उसमें जो भी सवाल आते हैं अखिलेश यादव के मन में जो आता है वो जवाब देते रहते हैं। और यहीं पर एक चक्रव्यूह बीजेपी बनाने की कवायद कर रही है। उसको ये लग रहा है कि अखिलेश यादव एक बार फिर से फंसेंगे। उनसे जब सवाल पूछा जाएगा संत प्रेमानंद का तो इस पर अपनी राय देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की आदत है हर मुद्दे पर राय दे देते हैं। अब जब इस पर राय देंगे तो ये तीनों चीज़ें टैली कर जाएंगी। नंबर 1, धीरेन्द्र शास्त्री, आपको याद होगा धीरेन्द्र शास्त्री के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा था कि जो ये धर्माचार्य हैं, कथावाचक हैं, ये तो 50-50 लाख रुपए लेते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कह दिया था तो अंडर टेबल पैसा लेते हैं। जब अखिलेश यादव ने ये कहा तो धीरेन्द्र शास्त्री भी चुप रहने वाले कहाँ थे। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया कि उनको हमारी ये पच नहीं रही है, जो हमारा ये जीवन है, ये हमारी जो शैली, ये उनको पच नहीं रही है। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। इसी तरह से 2023 का एक वीडियो वायरल हो रहा है अनिरुद्धाचार्य बनाम अखिलेश यादव का, जिसमें अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से पूछते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका जिक्र आप क्यों करते हैं, ये शूद्र क्या होता है, ये सब बातें मत कीजिएगा। और उसमें वो पूछते हैं कि कृष्ण जी का पहला नाम क्या था, और उसके बाद वो कहते हैं हमारे आपके रास्ते अलग हैं।
ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप देखिए इसी समय पर अनिरुद्धाचार्य टिप्पणी करते हैं अखिलेश यादव पर। वो ये कहते हैं कि ये कैसे राजा हैं, अखिलेश यादव कहते हैं ये कैसे राजा हैं, ये तो सीएम रह चुके हैं, लेकिन ये तो कहते हैं भेदभाव करते हैं, आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। इस तरह का व्यक्ति कैसे सीएम और राजा हो सकता है? यानी कि अनिरुद्धाचार्य ने भी निशाने पर लिया। तो एक के बाद चीजें कड़ियां जुड़ती हैं। और अब संत प्रेमानंद की बात मैं कर रहा हूं। अगर किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव की जो आदत है वो इसका भी जवाब देंगे। अब ये तीनों चीजें जुड़ेंगी और इनके पैरेलल जिक्र आएगा मौलाना साजिद रशीदी का, चूंकि बीजेपी ने उसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। मामला एकदम क्लियर है कि देखिए ये 3 हिंदू धर्माचार्य हैं, इनके मुद्दे पर अखिलेश यादव खूब बोलते हैं, इनके मुद्दे पर अखिलेश यादव बयान देते हैं, इनके मुद्दे पर अखिलेश यादव इनको निशाने पर लेते हैं। वो हिंदू कथावाचकों को, धर्माचार्य सबको निशाने देते हैं, लेकिन मौलाना के सवाल पर अखिलेश यादव की बोलती बंद हो जाती है। जबकि मौलाना ने डिंपल यादव के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की है, लेकिन कुछ भी उस पर अखिलेश रिएक्शन नहीं देते हैं। इस बात को और तूल दिया जाएगा, इसमें कुछ बातें और भी जोड़ी जाएंगी। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये वो है जो राजनीति के बैकग्राउंड में चलती हैं, ये आपको नजर नहीं आती हैं, लेकिन ये घटती रहती हैं। और जब घट जाती हैं तो हम इनके परिणामों पर चर्चा करते हैं, हम बातचीत करते हैं, और इनकी इसका असर क्या होगा इसको लेकर के एक लंबा विमर्श चलता है। अब इसमें सारी बात जुड़ेगी, वो जुड़ेगी, अयोध्या जुड़ेगा, इसमें राम मंदिर जुड़ेगा, राम मंदिर में अखिलेश यादव का राम मंदिर ना जाना जुड़ेगा, तमाम सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। और ये पूरा का पूरा एक, आप यूँ समझ सकते हैं कि एक पूरा चक्रव्यूह तैयार हो जाएगा। तो अखिलेश यादव के लिए वाकई ये एक बड़ी चुनौती है और बीजेपी पूरी कोशिश में है कि ये एजेंडा बन जाए और अखिलेश यादव उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसलिए बीजेपी को लगता है कि इसको और भी टूल देना चाहिए और 2027 तक अगर ये एजेंडा बन गया कि अखिलेश यादव हिंदू धर्मचारियों पर बेहद गर्म है और मुस्लिम धर्मगुरुओं पर इतने नरम हैं कि डिंपल यादव के बारे में अभद्र टिप्पणी कर दी जाती है, लेकिन अखिलेश यादव उस पर कुछ भी नहीं बोल। अगर बीजेपी ये एजेंडा बनाती है तो उसकी पूरी कवायद रहेगी, इस पूरे चुनाव को वो हिंदू बनाम मुस्लिम के चक्रव्यूह की ओर ले जाए और यही बीजेपी को लगता है उसका विनिंग फैक्टर हो सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।